नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए नवरात्रि के दूसरे दिन की जानकारी लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जय माता दी लिखना ना भूलें। दुर्गा माता के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज हम आपको बताएंगे कि दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में, और साथ ही आप सुनेंगे आरती भी। नवरात्रि का दूसरा दिन 4 अक्टूबर शुक्रवार को होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:35 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त शाम को 6:07 पर होगा। राहु काल का समय, जिसे कि शुभ नहीं माना जाता, सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अमृत काल सुबह 11:24 से 1:12 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:38 तक रहेगा। आज के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:03 से 6:16 तक है और इसी तरह से शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:03 से 7:17 तक रहेगा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ के इस अवतार का अर्थ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली अर्थात तप का आचरण करने वाली होता है। इनकी भुजाओं में जपकी माला और बाईं भुजा में कमंडल है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। यही कारण है कि इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करते हैं वह हमेशा उज्ज्वलता यानी कि सचरित्र और ऐश्वर्य का सुख भोगते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आत्मविश्वास, आयु, आरोग्य, सौभाग्य और अभय यानी कि किसी चीज़ से डर ना लगना आदि की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता और जीवन पर्यंत सही मार्ग पर चलता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पहले दिन की तरह ही शास्त्रीय विधि से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करें और पीले ही रंग की पूजन सामग्री माता को अर्पित करें। माता का पंचामृत से स्नान कराने के बाद रोली कुमकुम अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, माता को धूप दीप दिखाएं और इस दिन माता के पीले पुष्पों से श्रृंगार करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको पीले पुष्प ना मिले या किसी भी नवरात्रि के दिन आपको कोई विशेष रंग की कोई पूजन सामग्री या पीले रंग का भोग ना मिले तो आप हर दिन माता को लाल पुष्प चढ़ाकर हर दिन के भोग में लौंग तथा इलायची का भोग भी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर मन के भाव सच्चे हैं तो आप मन में किसी भी विशेष भोग का भाव करके उसे अपने मानसिक रूप से माता को समर्पित कर सकते हैं। धूप दीप जलाकर माता को धूप दीप दिखाएं। यदि आपने कलश की स्थापना कर रखी है तो कलश की भी पूजा करें, नवग्रहों की पूजा करें और इसके बाद मंत्रों का जाप करें। सच्चे मन से व्रत की कथा का पाठ करें या सुनें और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि कथा दूसरों को सुनाने का फल बहुत ही पुण्यदायी मिलता है। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ने का संकल्प लिया हुआ है तो जो भी अध्याय जिस दिन के हिसाब से सुने या पढ़े जाते हैं आपको उन्हें पढ़ना या सुनना चाहिए। उसके बाद अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और भोग सबसे अंत में माता रानी को अर्पित करना चाहिए। इस दिन आप माता रानी को बेसन के लड्डू या फिर दूध से बनी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। पूजा करने के साथ ही आरती भी करें और सबसे अंत में हाथ जोड़कर
माता रानी से सच्चे मन से क्षमा याचना भी करें, ताकि पूजा में अगर गलती से कोई भूल हो गई हो तो उसके कारण आपको दोष ना लगे और आपकी पूजा माता रानी स्वीकार कर लें। दिन भर यदि व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत करें। शाम के समय एक बार फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्नान करना अगर संभव हो, नहीं तो हाथ मुंह धोकर आप माता रानी की पूजा करें। धूप दीप जलाएं, संभव हो तो कथा का पाठ करें। अगर समय आपके पास नहीं है, समय का अभाव है, तो शाम के समय श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद आरती करके माता रानी को भोग लगाएं। शाम को भोग लगाने के लिए आपने जो भी फलाहार अपने लिए या आपके परिवार में किसी और ने व्रत रखा है उनके लिए बनाया हो, उसका भोग माता रानी को अर्पण करें और खुद प्रसाद ग्रहण करने से पहले किसी छोटी कन्या को अगर आपके घर में है तो, और नहीं तो पड़ोस में भी आप किसी को दे सकते हैं। जो भी प्रसाद है उसका एक हिस्सा देने का प्रयास करें। यदि कन्या न मिले तो आप गौ माता को भी यह प्रसाद दे सकते हैं, लेकिन शाम के समय तो गौ माता मिलना मुश्किल है, इसीलिए आप उसे रख सकते हैं। अगले दिन सुबह गाय माता को दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा मंत्र के बारे में, जो कि इस प्रकार है। ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। प्रार्थना। दधाना कर पद्माभ्यामक्षमाला कमंडलू। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यन्न उत्तमा। स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ मैया, जय ब्रह्मचारिणी माँ। अपने भक्त जनों पर, अपने भक्त जनों पर करती सदा दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दर्शन अनुपम मधुरम साधना रत रहती। शिव जी की आराधना, शिव जी की आराधना मैया सदा करती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। बाएं हाथ में कमंडल, दाहिने में माला। रूप ज्योतिर्मय अद्भुत, रूप ज्योतिर्मय अद्भुत सुख देने वाला। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाते। शक्ति स्वरूपा मैया, शक्ति स्वरूपा मैया सब तुझको ध्याते। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। संयम तप वैराग्य प्राणी वो पाता। ब्रह्मचारिणी माँ को, ब्रह्मचारिणी माँ को जो निश दिन ध्याता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। नव दुर्गाओं में मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप। श्वेत वस्त्र धारणी माँ, श्वेत वस्त्र धारणी माँ ज्योतिर्मय तेरा रूप। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दूजे नवरात्रि मैया, दूजे नवरात्रि मैया जो तेरा व्रत धारे। करके दया जग जननी, करके दया जग जननी तू उसको तारे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शिव प्रिया शिवा ब्रह्माणी मैया दया कीजे। बालक हैं हम तेरे, बालक हैं हम तेरे चरण शरण लीजे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ।
शरण तिहारी आई ब्रह्माणी माँ, करुणा हम पे दिखाओ, करुणा हम पे दिखाओ, शुभ फल की दाता ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। ब्रह्मचारिणी माता की आरती यहाँ समाप्त होती है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ जय माता दी लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।